जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा होगा बहादुर अथवा यहाँ पर पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और ये यहाँ पर देखिए 80 वर्ड में आपको लिखना होगा। शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? 80 होगी। और अथवा करके एक और आएगा ध्रुव यात्रा कहानी पर, कि यहाँ पर कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो मतलब 3 पूछी जाएंगी, तीनों में से यहाँ पर आपको एक करना है। अथवा का मतलब होता है हमें एक करना चाहिए, बहादुर कहानी करो या पंचलाइट या यहाँ पर अथवा करके ध्रुव यात्रा, तीनों में से एक ही करना है। और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बहादुर कहानी का सारांश कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो टॉपर होते हैं कैसे लिखते हैं कि इनके उससे यहाँ पर उनको पूरे पूरे अंक मिलते हैं। और देखिए 5 नंबर 1% के बराबर होते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। और बहादुर जो कहानी 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी ही आएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरीके से बताऊंगा कि कैसे लिखना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी ये कहानी लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ऊपर आपको ऐसे डाल देना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऐसे डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 6। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 3 पूछी जाती हैं। हम जैसे आपको बहादुर कहानी, पंचलाइट जो भी आपको पता हो, अब जैसे बहादुर कहानी पता है तो ऐसे आपको डाल देना बहादुर कहानी। ठीक है। इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। फिर आपको लिखना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा, और इतना ही बड़ा लिखना, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं लिखना है, जिससे आपको नंबर मिल सके, बस उतना आपको लिखना है। तो लिखना है अमरकांत द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए यहाँ पर अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। इतना आपको याद कर लेना, बाकी आपको याद नहीं करना, बस केवल वीडियो को देखना, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी। देखिए अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी जो बहादुर है या एक मध्यवर्गीय जो मिडिल क्लास परिवार होते हैं क्या है, वे नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए यहाँ पर अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है, या यहाँ पर दुर्व्यवहार की कहानी है। इस प्रकार से लिख देना। फिर यहाँ पर देखिए आगे, अपने से यहाँ पर संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर यहाँ पर क्या है, अपने से यहाँ पर संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा यहाँ पर जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी क्या है, एक नौकर रखना चाहती है। अपने से संपन्न जो यहाँ पर रिश्तेदार, उनके जो यहाँ पर जो मेहमान हैं, उनके घर में नौकर द्वारा जुटाई गई जो सुविधा एवं शान को देखकर क्या करते हैं, जो लेखक की पत्नी होती हैं, इनका नाम निर्मला होता है, वो यहाँ पर स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। फिर आगे लिखना है बहादुर नेपाल का यहाँ पर 12 से 13 साल का लड़का है। जो बहादुर है मेन पात्र, जो मेन यहाँ पर नायक है वो बहादुर ही है। बहादुर नेपाल का एक 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के यहाँ पर दुर्व्यवहार से तंग आकर यहाँ पर घर छोड़कर शहर चला आता है। जो बहादुर होता है वो नेपाल का रहने वाला है, वो 12 से 13 साल का है लड़का, लेकिन वो क्या है, अपने माँ की डांट, जो उनकी माँ होती है वो डांट देती है, इसलिए वो क्या है, वो यहाँ पर घर से तंग आकर, अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर वो घर छोड़कर यहाँ पर शहर चला आता है। और उसके परिवार में नौकर रख लिया जाता है। किसके? लेखक की पत्नी के यहाँ पर घर में, या फिर लेखक के घर में रख लिया जाता है नौकर। उसके बाद में निर्मला और यहाँ पर उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। जो बहादुर होता है पहले तो निर्मला और उनके जो घर के सदस्य होते हैं पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का यहाँ पर सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके यहाँ पर साथ गाली गलौज से यहाँ पर मारपीट तक की नौबत आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। जो बहादुर को क्या है, निर्मला के द्वारा या फिर उनके घर के द्वारा क्या है, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। और जो बहादुर होता है, जब ज़्यादा कोई किसी को परेशान करेगा तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो चले जाएंगे घर छोड़कर, तो क्या है, पीटा जाता है। इससे क्या है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। मतलब कोई भी काम नहीं करते थे, सारा जितना भी काम होता था घर का सब वही बहादुर ही करता था। अब लेकिन वो आराम के आदी हो सके हैं, इसलिए वो क्या है, फिर से उनको ढूंढते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब यहाँ पर पछताए हो तो क्या। उसके बाद में आगे लिखना है यहाँ पर देखिए, जब चिड़िया चुग गई खेत, बहादुर में यहाँ पर सहनशीलता और यहाँ पर स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसके यहाँ पर यही चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रसिद्ध है या फिर पसंद है। इस प्रकार से आपको लिखना। देखिए एक पेज में लिखना, जो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो इससे बड़ा पेज होता है, तो आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, जितना बताया बस इतना आपको याद कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।